हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लेडी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की टॉपिक में मेरी छोटी सी गार्डन की ओवरव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी इस समय में कौन कौन से पौधे पे किस तरह से फूल खिल रही है, किस तरह से मैं देखभाल करती हूँ, पौधे पे ज़्यादा फूल लेने के लिए किस तरह से फर्टिलाइज करना चाहिए, आगे विंटर सीजन के लिए किस तरीके से कौन कौन सी पौधों को तैयारी कर सकते हैं, वीडियो के आगे बताने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा फ्रेंड फिलहाल मैंने गार्डन में क्या क्या चेंज करी हूँ, इस गार्डन के अंदर पौधों में किस तरह से चिड़ियों ने अंडे दिए थे, उन्हें मैं किस तरीके से देखभाल करी थी, वो भी वीडियो के आगे दिखाऊंगी। उसके अलावा फ्रेंड आप लोगों ने कमेंट किए थे किसी वीडियो में कि मैं दूसरा चैनल की लिंक आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन इस वीडियो के आगे उस चैनल का नाम बताने की कोशिश करूँगी, वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। उस चैनल पर मैं सीमेंट क्राफ्ट करती हूँ जो कि हमारी गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। आप भी उस चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरी इसी छोटी सी गार्डन में जो भी प्लांटर्स है, पॉट्स है, या फिर जो भी गार्डन के लिए डेकोर करती हूँ वो सब मैंने खुद से तैयार करती हूँ, गार्डन को डेकोर करती हूँ। आप भी उस तरीके से बनाना चाहेंगे, आप अपनी गार्डन को डेकोर करना चाहेंगे, उस तरीके से उन चीज़ों को बना के कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन पौधों को देखिए जिसे पुदीना कहा जाता है। अगर आप अपनी होम गार्डनिंग में भी इन पौधों को ग्रो करना चाहते हैं, गमले में या फिर पॉट्स में, तो अभी रेनी सीजन में इन पौधों को बहुत आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इस मौसम में बहुत जल्दी पौधा तैयार हो जाती है। पौधे पे इस तरह से हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए सही तरीके से सॉइल मिक्स में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए इस पौधे को कैलेडियम के नाम से जानते हैं। पौधों को जब भी शुरुआत में ग्रो करते हैं, पौधा जैसे जैसे मैच्योर होती है, पौधे के अंदर इस तरीके से कलियाँ बनती है, फूल खिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे इन पौधे की जो पत्तियाँ होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। पत्तियों के अंदर जो कलर होती है फूलों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। ये पौधा जितना ज़्यादा बुशी होती है, पौधा देखने में उतना ही खूबसूरत होता है। इन पौधों में और भी कलर वैरायटी देखने मिल जाती है। हो सकता है आपके पास ये पौधा हो लेकिन उनकी पत्तियों के रंग और कुछ कलर हो सकती है। और यहाँ पे इस पौधे को देखिए जिसे रियो के नाम से जानते हैं। इस रेनी सीजन में इन पौधों को बहुत आसानी से बीज से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा बहुत आसानी से बीज से या फिर कटिंग से ग्रो हो जाती है। और यहाँ पे इन पौधों को देखिए जिसे मॉस रोज के नाम से जानते हैं। बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा है। इन पौधों में बहुत सारे कलर वैरायटी देखने मिल जाती है। मार्च मंथ से लेके विंटर आने तक पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। वैसे इन पौधों को सभी कोई बहुत आसानी से ग्रो तो कर लेते हैं, लेकिन पौधे पे जिस तरीके से फूल खिलना चाहिए उस तरीके से फूल नहीं खिलती है। क्योंकि इन पौधों को जब भी ग्रो करते हैं सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के ग्रो करना चाहिए। उसके अलावा इन पौधों को कम से कम 7-8 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है। इन पौधों को धूप में भी रखना चाहिए। उसके अलावा इन पौधों को समय समय पे फर्टिलाइज़र ज़रूर किया करें। अगर इस मौसम में इन पौधों को देखभाल करते हैं, पौधे पे इसी तरह से लगातार फूल खिलते हैं। अगर इन पौधों को आपने लगाए होंगे, आपके पौधे पे फूल नहीं खिलता हो, तो इन पौधों को कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं। जो आलू के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके होते हैं, इन तीनों चीज़ को लेके 3 दिन के लिए पानी में भिगा लेना है। 3 दिन के बाद उस पानी को छान के उसमें और उतना पानी मिला के इन पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। महीने में 3 से 4 बार अगर फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पे इसी तरह से फूल देखने मिलती है। चाहे पर्सलिन हो या फिर पटुला का हो, इन दोनों पौधों को इस तरह से फर्टिलाइजर तैयार करके इन पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। चाहे आपके पास जो भी फूलों वाली पौधा क्यों ना हो, अगर उन पौधे पे कलियाँ नहीं बन रही है या फिर फूल नहीं खिलता हो, तो उस तरीके से उस फर्टिलाइज़र को बना के पूरे पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। जैसे ही आगे विंटर सीजन आएगी, पौधा डोरमेंसी में चली जाएगी। इसलिए इन पौधों को अभी इस समय में जितना अच्छा से देखभाल करेंगे, पौधे पे इसी तरह से लगातार फूल ले पाएंगे। और यहाँ पे देखिए मोगरा, जो कि अभी पौधे पे फूल नहीं है क्योंकि इन पौधों को मैंने प्रूनिंग करी हूँ। पौधे पे रुक रुक के फूल आती है लेकिन आती ज़रूर है। विंटर आने तक पौधे पे थोड़ा बहुत फूल खिलते रहेगी। इन पौधों को भी इस मौसम में देखभाल करना चाहिए। इन पौधे पे सबसे ज़्यादा समर सीजन में फूल देखने मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक्लिफा, जो कि बहुत खूबसूरत पौधा है। जिनिया में भी बहुत सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे पेटल वैरायटी भी देखने मिलती है। पौधे के साथ साथ फूल बहुत खूबसूरत होता है। इन पौधे पे सबसे ज़्यादा समर सीजन में फूल देखने मिलती है। विंटर आने तक पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। और यहाँ पे ये जो पौधा है इसे सेलोसिया के नाम से जानते हैं। इन पौधों को गार्डन में जब एक बार ग्रो कर लेते हैं, बार बार इन पौधों को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीज गिर के बहुत सारे पौधा अपने आप तैयार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये पौधा दिखाई देती है
जिस भी गमले में इन पौधों को ग्रो करते हैं, गमले के आसपास गमले में बहुत सारे पौधा दिखाई देती है, इसलिए इन पौधों को बार बार सीडलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ देखिए, जिसे सदाबहार के नाम से जानते हैं, ये एक परमानेंट पौधा है। परमानेंट पौधा होने की वजह से इन पौधे पे हमेशा फूल देखने मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्च मंथ से लेके विंटर आने तक पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। सदाबहार जैसे पौधों में नर्सरी में हाइब्रिड वैरायटी भी देखने मिल जाती है, बहुत सारे कलर वैरायटी होती है। लेकिन जो देसी वैरायटी की पौधा होता है, उन पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम केयर में पौधे पर इसी तरीके से फूल देखने मिलती है। इन पौधे पे जितने भी बीज बनते हैं, पौधों से बीज गिर के अपने आप पौधा तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से इन पौधों को बार बार ग्रो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बोनसाई के आकार बनाना चाहते हैं, पौधों को जब भी शुरुआत में ग्रो करेंगे, पौधों को थोड़ा सा लंबाई ग्रोथ होने देना चाहिए। उसके बाद पौधे की टिप सिरा को कट करके हटा लेना चाहिए। यहाँ पे पौधों को नीचे से देख सकते हैं, नीचे से इसी तरह से खाली होना चाहिए। पौधे के अंदर जितने भी आगे ब्रांचेस ग्रोथ होते रहती है, उन ब्रांचेस की टिप सिरा को पिंच करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है, एक बोनसाई के आकार ले लेती है। वैसे एडेनियम जैसे पौधों को सभी कोई ग्रो करते हैं, सभी के पास ये पौधा होता है, क्योंकि एडेनियम बहुत खूबसूरत पौधा है। पौधों में जब भी फूल खिलते हैं तो पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इन पौधों में बहुत सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है, उसके अलावा पेटल वैरायटी भी होती है। इन पौधे पे भी पहले बहुत ज़्यादा फूल खिले थे, लेकिन कुछ मंथ पहले इन पौधों को मैं प्रूनिंग करी थी, जिसकी वजह से पौधे पे फूल तो नहीं है, लेकिन पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो चुका है। जैसे कि अभी रेनी सीजन शुरुआत हो चुकी है, इस मौसम में इन पौधों को ओवर वाटरिंग से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे, गमले की ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए, मिट्टी बेल्डेन तरीके से बना हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश के पानी से बचाव भी ज़रूर किया करें, तभी जाके आपके पास ये पौधा हमेशा बनी रहेगी। इसे कोसेंड्रा के नाम से जानते हैं, ओबोली भी कहा जाता है। अभी रेनी सीजन में इन पौधे की कटिंग को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधा है, बहुत सारे पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो इस मौसम में इन पौधे की कटिंग निकाल के काफ़ी सारे पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर इन पौधे पे फूल नहीं खिलता हो तो इन पौधों को सरसों के लिए फर्टिलाइज कर सकते हैं। सरसों के लिए फर्टिलाइजर अगर महीने में 2 से 3 बार करते हैं, पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। और यहाँ पे इस पौधे को देखिए, जिसे रेन लिली कहा जाता है। रेनी सीजन में ही ढेर सारे फूल देखने मिलती है। रेन लिली में बहुत सारे वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है। इन पौधों को एक बार एक बल्ब से जब भी ग्रो करते हैं, एक बल्ब से ढेर सारे पौधा तैयार हो जाते हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से गमला भर जाती है। अगर किसी प्रकार की मिट्टी की गमला या फिर प्लास्टिक के पोट्स में ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा भरने की वजह से प्लास्टिक पोट्स टूट जाती है या फिर गमला भी फट जाती है। इसलिए समय से पहले इन पौधों को निकाल के अलग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पौधे की मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, उन बल्ब्स को निकाल के जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। 1 साल के अंदर पूरी तरह से पोट्स भर जाती है। सही समय आने पर पौधे पर इसी तरह से फूल खिलती है। इन पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार अच्छा से सॉइल मिक्स बना के इन पौधों को जब भी ग्रो कर लेते हैं, पौधे पे इसी तरह से फूल देखने मिलती है। रेन लिली जैसे पौधों को चौड़ाई जगह में ग्रो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरी पॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे इस पौधे को देखिए, जिसे डाइंथस के नाम से जानते हैं। ये एक विंटर सीजन फ्लावर प्लांट है। विंटर सीजन में नर्सरी में बहुत सारे वैरायटी देखने मिलती है, लेकिन इन पौधों को जब भी रेनी सीजन में बचा लेते हैं, तो परमानेंट आपके पास ये पौधा बनी रहती है। लेकिन रेनी सीजन में बचाना भी बहुत मुश्किल होती है। जब भी लगातार बारिश होती है, तो इन पौधों को ऐसी जगह में रख लेना चाहिए जहाँ पर बारिश की पानी ना गिरता हो। कुछ समय के लिए बारिश की पानी से बचाना है, फिर इन पौधों को धूप में रखना है। अगर इस तरह से इन पौधों को करते हैं तो ये पौधा बच जाती है। अगर रेनी सीजन में पौधों को उसी तरह से रहने देते हैं, ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी रूट रोट होती है, पौधे के अंदर गलना शुरू हो जाती है, पौधा मर भी जाती है। इसलिए अगर इन पौधों को बचाना है तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। और ये जो पौधा है, इसे अपर्बिया मिली के नाम से जानते हैं। इन पौधे पे भी हमेशा फूल देखने मिलती है। इसमें और भी कलर वैरायटी देखने मिल जाती है। इन पौधों को बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। जब इन पौधे पे काम करे, हाथ में ग्लव्स पहन के काम करे, या फिर काम करने के बाद अच्छा से हाथ को धो लेना चाहिए, क्योंकि इन पौधे के अंदर जो लिक्विड निकलती है वो पॉइजनिक होती है। लेकिन जब इन पौधे पे एक बार इस तरीके से बंच में फूल खिलती है, पौधे पे काफ़ी लंबे समय तक फूल बनी रहती है, जिसकी वजह से पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। और यहाँ पे देखिए गुड़हल, ये एक देसी गुड़हल का पौधा है।
जैसे कि हमारे पास जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं, रेनी सीजन से पहले इन पौधों को जब भी प्रूनिंग कर लेते हैं, रेनी सीजन में बहुत जल्दी पौधे पे ग्रोथ दिखाई देती है। इसलिए जितने भी मेरे पास इस तरह से परमानेंट पौधे हैं, काफ़ी सारे पौधों को मैं कुछ मंथ पहले ही प्रूनिंग करी हूँ, जिसकी वजह से पौधे पे फूल नहीं है लेकिन पौधे पे ग्रोथ चल रही है। किसी भी परमानेंट पौधों को गमले में लगाए हुए 2 साल से ज़्यादा हो जाती है। रेनी सीजन में पौधों को गमले से निकाल के रूट प्रूनिंग, ब्रांच प्रूनिंग करके पौधों को दोबारा जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, पौधे पे इसी तरह से हेल्दी ग्रोथ होने लगती है। ये जो पौधा है इसे आलमंडा बुशी कहते हैं। इन पौधे पे भी अभी फूल नहीं है। और ये जो पौधा है इसे पेंटास के नाम से जानते हैं। इस पौधे को भी मैंने पिछला मंथ प्रूनिंग करी हूँ। और यहाँ पे देखिए डाइफिन बेचिया, इन पौधों को मैंने कटिंग से तैयार करी थी। इसे क्रोटन के नाम से जानते हैं। इस मौसम में इन पौधों को प्रूनिंग करके बुशी बना सकते हैं। और इस कोने में मैंने पान के पौधों को ग्रो करी हूँ, देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। पुरानी पान की पौधे की ब्रांचेस को कट करके पानी में ग्रो करी थी। उसके बाद इन पौधों को गमले में अच्छा से सॉइल मिक्स बना के ग्रो करी हूँ। इन पौधों को ऐसी जगह में रखी हूँ जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो। इस तरह से पौधा हेल्दी बनी रहती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आरिका पाम। अगर आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे, अभी रेनी सीजन में इन पौधों को बारिश की पानी में रखना चाहिए, जिसकी वजह से पौधे के अंदर नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है, नई नई पत्तियाँ निकलती है, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है। उसके अलावा इस दीवार पे पर्सलिन और बंडरून जुई जैसे पौधों को हैंगिंग करी हूँ, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि जिन पौधों को हैंगिंग बास्केट या फिर बॉल हैंगिंग में ही काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। पौधों को जितना ज़्यादा पिंच करते हैं पौधा उतना ही बुशी होती है, जिसकी वजह से पौधा देखने में अच्छी दिखाई देती है। आप अपने पौधों को भी इस तरह से बुशी बना सकते हैं। और यहाँ पे नीचे गार्डन की इस कोने को कुछ इस तरीके से मैंने डेकोर करी हूँ, देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत दिखाई देती है। इस कोने को मैं हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहती हूँ, चेंज करते रहती हूँ, जो कि गार्डन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, हमें भी बोर नहीं लगता है। इसलिए कुछ ना कुछ गार्डन में चेंज करते रहना चाहिए, डेकोर करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो डक प्लांटर्स आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर मैंने जेट प्लांट को ग्रो करी हूँ, बीच में राधा रानी को रख के इस तरह से मैंने डेकोर करी हूँ। ये सब चीज़ें मैंने खुद से ही तैयार करती हूँ, उस चैनल पर वीडियोस वगैरह पोस्ट करती हूँ। हम जब भी होम गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग में ये सब चीज़ें अगर घर पे ही बनाते हैं, हम अपने गार्डन को हम अपने हिसाब से डेकोर भी कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ दिन पहले इस कोने में वाटर फाउंटेन रखी थी, लेकिन अभी बारिश की मौसम शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने उसे हटा दी हूँ। यहाँ पर इस वाटर फाउंटेन के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रही है, ये सब चीज़ें मैंने खुद से ही तैयार करती हूँ। अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, उस चैनल पे विजिट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आप अपनी गार्डन को डेकोर करना चाहते हैं, उस चैनल का नाम है क्रिएटिविटी विथ सुकांति। लेकिन फ्रेंड, उस चैनल पे जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना है। वैसे एक साइड मैंने दिखा दी हूँ, इस कोने को कुछ इस तरीके से फ़िलहाल मैंने क्रिएट करी हूँ। हो सकता है आगे मैं चेंज करूँ, जो कि आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगी। और यहाँ पे इस गमले के अंदर मैंने बोगनविलिया पौधों को लगाई हूँ, जो कि मैंने बेलनुमा आकार दी हूँ। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा फूल खिले थे, अभी पौधे पे फूल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट्स, जो कि बहुत खूबसूरत पौधा है। इन पौधों को बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। रियो में 2 वैरायटी मेरे पास है, जो कि कुछ इस तरीके से बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। और डाइफिन बेचिया, जो कि इन पौधों को मैंने कटिंग से ग्रो करी थी, अभी इस मौसम में बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। और कुछ इस तरीके से इस साइड में मैंने ऑयल कैन में काफ़ी सारे परमानेंट पौधों को ग्रो करी हूँ, देख सकते हैं। ये जो पौधा है इसे आलमिंडा बाइन के नाम से जानते हैं। इसमें और भी कलर वैरायटी देखने मिलती है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है, लेकिन आप इन पौधों को चाहे बुशी बना सकते हैं। मैं इन पौधों को समर सीजन में प्रूनिंग करी थी, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हुआ है। आप चाहे तो इन पौधों को बुशी भी बना सकते हैं, या फिर बेलनुमा बनाना चाहेंगे तो भी इन पौधों को बेलनुमा आकार दे सकते हैं। पौधा बहुत ज़्यादा लंबाई ग्रोथ ले लेती है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होने की वजह से पौधे के अंदर चिड़िया ने बहुत खूबसूरती के साथ घोंसला बनाई है, यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता था, अचानक मेरी नज़र पड़ी तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से मुझे घोंसला जैसे दिखाई दिया। बाद में जब ये अंदर मैंने जूम करके देखा तो उसके अंदर बहुत खूबसूरत अंडा दिखाई दे रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं। इन अंडे को देखने के बाद ये जानने की कोशिश करी किस तरह से चिड़िया होती है जो कि इस तरह से अंडा देती है। सर्च करने के बाद पता चला बुलबुल नाम की जो चिड़िया होती है इस तरीके से अंडे देते हैं।
जिनकी घोंसला भी इसी तरह से होती है। जब से उन अंडे को मैंने पौधे के अंदर देखी थी, उसके बाद से मेरी नज़र इन्हीं पौधे पे था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद इन पौधे की ब्रांचेस को हटा के जूम करके देखने लगी। घोंसले के अंदर बहुत खूबसूरत बच्चा दिखाई दे रही थी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। जो अंडे के अंदर कलर दिखाई दे रही थी, उसी तरह से चिड़िया की कलर भी दिखाई दे रही है। इस पौधे के अंदर इस तरह से चिड़िया ने घोंसला बनाई है, जो कि किसी को भी आसानी से दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे जो चिड़िया बैठी है, आप देख सकते हैं, इन्हीं चिड़िया की बच्चे हैं। ऐसी दो चिड़िया इस पौधे के अंदर आती जाती है। एक चिड़िया जाती है तो दूसरी चिड़िया आती है। इस तरह से चोंच में कीड़े मकोड़े लेके आते हैं, इन बच्चों को खाना देके जाते हैं। काफ़ी दिनों से इन पौधे के अंदर जो चिड़िया आती जाती है, इन पे मैं निगरानी रखी हुई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, चिड़िया की चोंच में इल्ली दिखाई दे रही है। इसी तरह से इनकी पेट भरते होंगे। जब जब मैं टेरेस पे आती हूँ, इन्हें इसी तरह से देखते हुए वीडियो भी बनाई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। कुछ दिन के बाद जब इन चिड़ियों को मैंने देखी हूँ, इन चिड़ियों के अंदर कुछ इस तरीके से पर आने लगी थी, जो कि कुछ दिन के बाद ये चिड़िया जो है उड़ के जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले इस पौधे के आसपास चिड़ियों के लिए कुछ इस तरीके से दाना और पानी की बंदोबस्त करी थी। यहाँ पे देख सकते हैं। हम जब भी गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में जब भी बहुत सारे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, पौधों में जब इस तरीके से घोंसला बना के चिड़िया जब भी अंडा देती है, अंडों को देखभाल करती है, उनकी बच्चों को देखभाल करती है, ये सब चीज़ें देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने कुछ इस तरीके से बनाई थी, जो प्लास्टिक प्लेट होती है, प्लास्टिक प्लेट को बीच में मैंने होल्स करी थी। उसके अंदर जो मिट्टी की कलश आती है, जो छोटी छोटी कलश होती है, उसे मैंने बीच में डाली थी। उसके बाद मैंने जोड़ दी थी ताकि पानी भी रख सकूँ, दाना भी डाल सकूँ। इस तरीके से चिड़िया आके जब भी बैठेगी, पानी भी पी पाएगी और दाना भी खा सकेगी। ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो, आप अपनी गार्डन के लिए बनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ्रेंड, इस पौधे के आसपास बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है, जिसकी ब्रांचेस इस तरह से छत पे आई हुई है। इस पेड़ में हमेशा अमरूद होता है, जिसकी वजह से इस तरह से बंदर आते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेड़ जमीन में लगा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रांचेस इस तरह से छत पे आई हुई है। एक साथ में कम से कम 10 से 15 बंदर आते हैं, इस पेड़ के ऊपर इस तरीके से बैठे हुए रहते हैं। पेड़ की अमरूद तो खाते ही है, साथ में मेरे गार्डन में कुछ पौधों को भी नुकसान कर जाते हैं। इन बंदरों की वजह से किसी प्रकार की सब्जियों को मैं ग्रो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर 2-4 दिन की गैप में आते हैं। जो भी अगर सब्जी लगा हुआ होता है, ये बंदर खा के चले जाते हैं, इसलिए सब्जियाँ भी नहीं लगा पाती हूँ। इस तरह से ये बंदर परेशान भी करते रहते हैं। तो चलिए, और कौन कौन सी पौधे हैं आपसे शेयर कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास जो जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं, मैं कुछ इस तरीके से ऑयल कैन में ग्रो करती हूँ, क्योंकि जो परमानेंट पौधा होता है हमेशा के लिए बनी रहती है। पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है, जिसकी वजह से इन पौधों को बड़ी जगह में ग्रो करती हूँ। इस पौधे को नागचंपा के नाम से जानते हैं। ये एक परमानेंट पौधा है। परमानेंट पौधा होने की वजह से इन पौधे पे हमेशा फूल देखने मिलती है। और ये जो पौधा है, इसे एक्जोरा के नाम से जानते हैं। कुछ दिन पहले बहुत फूल खिला हुआ था, लेकिन फूल खत्म होने के बाद इन पौधों को मैंने प्रूनिंग करी हूँ, ताकि इस मौसम में पौधा और ज़्यादा बुशी हो, पौधे पर नए नए ब्रांचेस हो। किसी भी परमानेंट पौधों को इस रेनी सीजन में प्रूनिंग कर सकते हैं, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए गुलाब। गुलाब के पौधे पे अभी मैंने काम नहीं करी हूँ, आगे मुझे करना है, क्योंकि विंटर सीजन में पौधे पे बहुत ज़्यादा फूल लेना है। पौधे पे हेल्दी फूल लेना है तो पौधों को इस रेनी सीजन में ही तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि समर सीजन में इन पौधे पे मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि उस समय में पौधा रेस्ट पीरियड पे होता है। समर सीजन में पौधों को थोड़ा सा रेस्ट देना भी चाहिए। समर के बाद जैसे ही रेनी सीजन शुरू होती है, इन पौधे पे काम कर सकते हैं। रेनी सीजन में इन पौधों को रूट पुनिंग कर सकते हैं, ब्रांच पुनिंग कर सकते हैं, पौधों को अच्छा से खाद फर्टिलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेनी सीजन से शुरुआत होते हुए फिर से समर सीजन आने तक पौधे पे लगातार फूल खिलते हैं। जैसे कि गुलाब जैसे पौधों को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं, पौधे पे लगातार फूल लेना चाहते हैं, तो इन पौधों को देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके पौधे पे हेल्दी फूल ले पाते हैं। वैसे अभी बारिश शुरू होने की वजह से पौधे पे ग्रोथ तो हो रही है, बहुत सारे ब्रांचेस में कलियाँ भी बन रही है, फूल भी खिल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर आने की वजह से इन पौधे पे फूलों को खिलने नहीं देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो गुलाब के पौधे पर कलियाँ बनती है, फूल खिलते हैं, उन्हें तोड़ के खा लेते हैं। पौधे की जो टिप सिरा में जो पत्तियाँ होती है, उन पत्तियों को तोड़ के खा लेते हैं। लेकिन आगे विंटर सीजन के लिए इन पौधों को जब भी तैयारी करूँगी, उस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप अपने पौधों को भी उस तरीके से देखभाल कर पाओगे। और ये जो पौधा है, इसे कोलियर्स के नाम से जानते हैं। वैसे कोलियर्स में बहुत सारे वैरायटी होती है,
इस रेनी सीजन में इन पौधों को कटिंग से तैयार करते हैं पौधा बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होती है। वैसे कुछ दिन पहले वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, पुरानी पौधों को किस तरह से ठीक करना चाहिए। आप अपने पौधों को भी उस तरीके से ठीक भी कर सकते हैं, कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ये क्रिसेंथेमम के पौधे हैं, जिसे सेवंती भी कहा जाता है, ये पिछला विंटर सीजन की पुरानी पौधे हैं जो कि आने वाला विंटर सीजन के लिए तैयारी भी करना है। और यहाँ पे देखिए एस्परागस, जो कि बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इस रेनी सीजन में काफ़ी ग्रीनरी बनी रहती है। रेनी सीजन में इन पौधों को गमले से निकाल के अलग भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो पौधा है इसे एमरेलिज लिली के नाम से जानते हैं। इन पौधे पे अप्रैल मई मंथ में फूल देखने मिलती है। बाकी पूरे साल पौधे पे इसी तरह से ग्रीनरी बनी रहती है। और ये जो पौधा है इसे केना लिली के नाम से जानते हैं। वैसे तो बाकी मौसम में भी पौधे पे फूल आती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में फूल खिलते हैं। एक बार एक पौधों को जब भी ग्रो कर लेते हैं, एक पौधों से कई पौधा तैयार हो जाते हैं। गमला पॉट्स पूरी तरह से भर जाती है। इन पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इन पौधों को गमला या फिर पॉट्स में ग्रो करते हैं तो समय समय पे इन पौधों को निकाल के अलग ज़रूर किया करें। जब भी बहुत ज़्यादा पौधा बढ़ जाती है तो गमला पॉट्स फिर फटने लगती है, क्रैक हो जाती है, इसलिए समय से पहले इन पौधों को अलग भी करते रहना चाहिए। इन पौधों में और भी कलर की फूल देखने मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं 20 लीटर की बाल्टी में कनेर के पौधों को ग्रो करी हूँ। इनमें और भी कलर देखने मिल जाती है। इन पौधों को गमला ग्रो बैग्स में भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर इन पौधों को जब भी ज़मीन में ग्रो करते हैं तो पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेती है। अभी रेनी सीजन में पौधे पे इस तरीके से इल्लियाँ बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। कनेर एक पॉइजनिक पौधा है, फिर भी इन पौधे पे इस तरीके से इल्लियाँ होती है। पौधे के अंदर जो फूल होती है, पत्तियाँ होती है, खा लेते हैं। अगर आप इन पौधों को बचाना चाहते हैं, किसी भी तरह से पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। इन पौधे पे इस तरीके से बीज भी बनते हैं, जो कि इन बीजों को निकाल के सीडलिंग भी कर सकते हैं। या फिर इन पौधों को इस मौसम में कटिंग से ग्रो करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए विंटर सीजन के लिए मैं कुछ इस तरीके से गेंदे की पौधों को सीडलिंग करी हूँ। जैसे कि इन पौधों को जुलाई अगस्त मंथ में सीडलिंग करते हैं। पौधा जब भी तैयार हो जाती है, विंटर आने तक पौधों को ग्रोथ होने के लिए समय मिल जाती है। पौधों को बहुत ज़्यादा बुशी बना पाते हैं। पौधों को जितना ज़्यादा बुशी बनाते हैं पौधे पे उतना ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। विंटर सीजन में अगर बहुत ज़्यादा फूल लेना है, अभी इस मौसम में इन पौधों को सीडलिंग कर सकते हैं। चाहे गेंदे में जो भी वैरायटी के सीड्स आपके पास होंगे, अभी इस मौसम में सीडलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेवंती के पौधे होते हैं, जिसे क्रिसेंथेमम कहा जाता है, पहले से जो पुरानी पौधे होते हैं, उन पौधों को भी अभी से तैयारी कर सकते हैं। क्रिसेंथेमम जैसे पौधों को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर बेबी प्लांट्स को अलग करके उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। पहले से जब भी इस तरीके से इन पौधों को ग्रो करते हैं, विंटर आने से पहले पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। पौधों को बुशी होने के लिए समय मिल जाती है। फिर सही समय आने पर पौधे पे बहुत सारे फूल खिलते हैं। जैसे कि इन पौधों को बार बार नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले से जो पुरानी पौधे होते हैं उन्हीं पौधों से पौधा तैयार कर सकते हैं। और कुछ इस तरफ से ये पौधे देखिए, जैसे कि अपराजिता। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एलोवेरा, और भी कुछ पौधे की कटिंग मैंने तैयार कर रही हूँ। उसके अलावा बरबीना, कलांचू, जैसे कि आगे विंटर सीजन के लिए अभी कलांचू की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अगर अभी से इन पौधों को रिपोर्टिंग करके ग्रो करते हैं, बारिश की पानी से बचा लेते हैं, विंटर आने तक पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। पहले से जो पुराने पौधे होते हैं उन्हीं पौधों से कटिंग लेके इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नींबू का पौधा। उसके अलावा यहाँ देखिए मिर्ची को मैंने ग्रो करी थी, पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। और कुछ इस तरह से कूलर की टब में समर सीजन में पोई साग मैंने ग्रो करी थी, जो कि उस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करी थी। तब से लेके अभी तक बहुत बार मैंने पत्तियों को हार्वेस्ट करी हूँ, लेकिन पौधे पे अभी भी काफ़ी सारे पत्तियाँ ग्रोथ हो रही है। एक बार जब इन पौधों को ग्रो करते हैं, लगातार इन पौधों से हार्वेस्ट ले सकते हैं। अभी भी ये पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। हम जब भी होम गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग में फूलों की पौधों के अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, किसी भी पौधे पे हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, पौधों के लिए सही तरीके से सॉइल मिक्स में ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा पौधों को समय समय पे फर्टिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी पौधों को जब भी गमला ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं, पौधों को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से आप अपने पौधों को ध्यान देंगे, आप अपने पौधे पे भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।